इंडिया की आवाम पाकिस्तान को इतना डिग्रेड करती है कि मैं आपको, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं मैं आपको बयान कर सकता। ज़्यादा यूज़ होती है, खाने की किल्लत तो पाकिस्तान में है ही है, लेकिन साथ साथ चाइना आने वाले वक्त चाइना और इंडिया एक साथ होंगे, उनका आपस में जो है ना कंपटीशन होगा। क्या आपको लगता है जो इतना ग्रोथ कर गया वो इंडिया? मैं 48 पे गया सर, 80 पे वापस आया मैं, 48 पे जाने के बाद 80 के वापस आया मैं, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को भी अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत असर है। मैं बेसिकली रिसेंटली मैं यूए से आया हूँ। यूएसए जी। अच्छा, यूएस से आए हैं? अच्छा, दुबई से आए हैं, मतलब आपसे मज़ा आएगा बात करने का। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है, एक न्यूज़ चल रही है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर महीना डेढ़ से कि रशिया में इससे ऑयल आ रहा है, रशिया से ऑयल आ रहा है। तो पाकिस्तान कुछ हालात ऐसे हो गए कि जो ये बातें न्यूज़ वगैरह बंद हो गई। अभी जो फाइनली जो कल की जो रिपोर्ट आई उसमें यह है कि रशिया ने ऑयल भेज दिया होगा, शिप आ गई उनकी, एक शिप आ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलेगा इसमें रशियन ऑयल में? लीव का तो पता नहीं है। एटलीस्ट मैं जब से मुझे एटलीस्ट 15-20 दिन हुए हैं, 15-20 दिन की छुट्टी के लिए आया, तो जब तक मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे तो अब महंगाई ऐसी है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बट ये है कि आई होप कि लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे मैं भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ओबियसली मैं बॉर्न यहाँ पे हूँ। अभी इवन रिसेंटली 2 साल के लिए मैं उधर गया हूँ, तो मुझे इन्वायरमेंट अच्छा लगा वहाँ का। बट कहने का मतलब ये, जब मैं वापस रिटर्न में आया ना, तो रिटर्न में मुझे ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगाई लगी है। तो एटलीस्ट मैं खुद भी इस चीज़ के लिए प्रेफर करूँगा कि इनको रिलीज देनी चाहिए, रिलीफ देनी चाहिए। आपकी पाकिस्तान इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी? इकॉनमी जो आपको दिख रहा है, अब अगर दुबई से आप आए हैं, आपको पता है दुबई कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो स्टेबल होगी हमारी इकॉनमी जो हालात चल रहे हैं अभी। क्योंकि वो भी मैंने भी आके देखा है ना, उसमें आने के बाद यही चीज़ें लग रही है कि मुझे अभी इनको स्टेबल और लीव होने के लिए एक टाइम लगेगा। स्टेबल होने के लिए तो ओबियसली इनको टाइम लगेगा, क्योंकि जितना पीछे जा चुके हैं ना, अभी मैं ओबियसली मैं वहाँ से आके यहाँ पे वापस आया हूँ, तो इनकी इन्वायरमेंट देखिए, तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी है। यहाँ पे इन्वायरमेंट वो नहीं है, वहाँ पे वही आजकल घिसे पीटे चीज़ें चला रही हैं, पर यहाँ पे इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए टाइम लगेगा। हाँ, अगर बात अब रिलीज़ की करते हो तो ओबियसली मैं खुद भी सपोर्टिव इस चीज़ के लिए कि इनको लीव मिलनी चाहिए। अच्छा, लीव अगर नहीं मिलता फिर क्या करेगी पाकिस्तानी अवाम? अगर लीव नहीं मिलता, अगर हमें एक शुरू से बताया गया कि रशिया से ऑयल आ रहा सस्ता होगा, आपको क्या लगता है सस्ता करेंगे महंगा करेंगे? क्या आपको लगता है कि सस्ता कर देंगे? अगर करेंगे क्या वजह होगी? अगर महंगा करेंगे उसकी क्या वजह होगी? मैं तो खुद इस चीज़ के लिए एग्री हूँ कि इनको चाहिए कि रिलीफ दे, और इनको जो फ्यूल है वो हमें सस्ते रेट पर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता फिर क्या? तो अभी अवाम तो ये चीज़ के लिए करें ना। अब देखो, इनको फ्यूल कॉस्टली में अगर मिल रहा है, तो ये तो उतनी ज़्यादा बाइकें, उतनी ज़्यादा गाड़ी चलाना शुरू कर दें। आप इनको भी थोड़ा सा वो इनको फेस करो कि यार, अगर आप ये चीज़ क्वांटिटी में इसको क्या क्वालिटी में बढ़ा रहे हो, तो क्वालिटी बढ़ा रहे हो तो एटलीस्ट उसकी क्वांटिटी तो सेट रखो। अब ये भी देखो 300 के अराउंड में इनका फ्यूल है, ठीक है, वो 300 में जो फ्यूल डलता है वो भी 300 का पूरा नहीं हमको मिलता। दुबई में क्या रेट है फ्यूल का? अभी दुबई में जब मैं रिसेंटली आया हूँ, तो वहाँ पे 3 धर्म का 50 फिलर्स का था, यानी आपको पता है दुबई के अंदर इंडिया और दुबई के बड़े वहाँ पे अच्छे रिलेशन है, आपको पता ही होगा। एग्जैक्टली ऐसी है, क्योंकि वो उनकी इन्वायरमेंट आप इंडियन आपके दोस्त हैं कोई? ओबियसली मुझे बताया क्या इंडिया के अवाम पाकिस्तान के बारे में क्या कहती है? इंडिया की आवाम पाकिस्तान को इतना डिग्रेड करती है कि मैं आपको, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं मैं आपको बयान कर सकूं। अगर ओबियसली वहाँ पे आप लड़ नहीं सकते किसी के साथ, तो ओबियसली मैं आपको वो वर्ड नहीं बयान कर सकता वो किस किस्सा की। एग्जैक्टली। अभी मैंने यूए में एंटर किया था तो मैं 48 पे गया था, और रिसेंटली मैं जब वापस आया मैं 80 पे आया हूँ। अभी खुद ही साफ लगा लो कि कितनी इंक्वायरमेंट जो है वो हमारी इकॉनमी गिर गई है, क्योंकि मैं 48 पे गया था और 80 पे वापस आया मैं। 48 पे जाने के बाद 80 के वापस आया मैं। सोचो कि इतना डिफरेंट आ रहा है, पूरे मतलब कि 40 का डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, चले लास्ट में कोई मैसेज देंगे देखने वाली आवाम को? मैं तो उनको यही, मुझे बताया रशियन ऑयल जो कल आया, क्या पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मिलेगा इसमें? ये सर डेफिनेटली ये देखा जाएगा तो पाकिस्तान में काफ़ी दिन से इस पे बात चल रही थी, लेकिन कोई मुआहिदा या कोई काम नहीं इस पे किया जा रहा था। बात चल रही थी, लेकिन जैसे कि हमारे इल्म में है कि कल पता चला है कि वो कराची में आया, आज उतर रहा है, तो काफ़ी न्यूज़ भी हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है ना हमारी गवर्नमेंट पे, को वो हमें किस तरह से उसको क्या नाम रिलीफ देती हैं उस पर, और क्या पेट्रोल सस्ता हो पाएगा कि नहीं, वो तो डिपेंड उन पर करता है ना। तो मुझे बताएं आपको, अगर क्या पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा? आप मुझे बताएं कि अभी जो हालात पैदा होने पाकिस्तान का पेट्रोल सस्ता होगा महंगा? या डेफिनेटली सर, हर चीज़ को देखा जाए तो हर चीज़ एक अपनी बुलंदी पे पहुंची हुई है। पैसे की गरीब जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन हर बंदे को ट्रांसपोर्ट की एक ज़रूरत होती है, और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। खाने की किल्लत तो पाकिस्तान में है ही है, लेकिन साथ साथ एक ट्रांसपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो मुझे चाहिए कि यार, अगर दूसरी चीज़ों में पेट्रोल के साथ इजाफा हो रहा है तो पेट्रोल कम होगा तो शायद दूसरी चीज़ें भी कम हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है स्टेबल हो जाएगी? अभी
अभी अगर ये पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देते हैं अभी भी, क्योंकि अभी जो अदायगी हुई है वो चाइना रुपये में अदायगी की गई है, जो कि चाइना रुपये में उन्होंने खुश होकर रशिया ने लिया है अदायगी। रशिया ने और दोनों की पार्टी से मेरा इतना इशू नहीं, क्योंकि भाई मैं एज आ पर्सन, एज आ पाकिस्तान का पर्सन, और मेरा ये हक बनता है कि मैं सारी चीज़ों को देखूं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अभी तक हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बहुत से ऐसे रिलीफ आए हैं और फिर इन्होंने कोई मतलब कि रिलीफ आगे हुकूमत ने लोगों को नहीं दिया। तो देखा जाए अगर थोड़े दिनों तक अगर पता चलता है तो फिर इस पर मतलब कि ओके सर। रशिया आयल जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में एक उसकी न्यूज़ आ रही थी, कभी जा रही थी कभी आ रही थी न्यूज़, जो फाइनली जो कराची के अंदर उसकी जो है ना पहली शिप आ चुकी हुई है कल की, आज उस पर जो है ना वो मतलब ऑयल निकल उतर रहा है। अब मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर क्या पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलेगा अगर ये रशियन ऑयल आता है? डेफिनेटली मिलेगा सर। देखें, अगर ये पेट्रोल 200 रुपये लीटर मिल रहा है, 250 मिल रहा है, तो उसका उम्मीद है कि आधी कीमत पे आएगा ऑयल, और आवाम के लिए तो रिलीफ है ही है। देखिए, आवाम के लिए जो हालात पैदा हुए मुल्क के अंदर इस वक्त, उनके लिए 10 रुपये की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर अच्छी कीमत पे वो आके हमें यहाँ पे सेल आउट करते हैं तो इंशाल्लाह तो मुल्क खुशहाल होगा। नहीं, वो फाइनली दे दिया पाकिस्तान ने, जो अदायगी की है वो चाइना रुपये में की हुई है, अदायगी की है पाकिस्तान का रुपया कन्वर्ट करके चाइना रुपये में। आप कुछ मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने साफ कहा ये पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो जो जितना हमारे हुक्मरान अभी जो मौजूद है वो कोई रिलीफ नहीं देंगे आवाम को। क्या कहेंगे आप इस वाले से? नहीं, देखें जी, पहले बात है कि अगर खालसा की हुकूमत होती थी शायद रिलीफ ना मिलता, ठीक है, लेकिन चूँकि वो सब सियासी नहीं थे, वो तमाशबीन लोग थे, वो सब उन्होंने अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी की और आज साइड पे हो गए थे। नून लीग हुकूमत ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, और वो मुल्क के लिए सोचते भी थे और सोचेंगे भी। अच्छा, चले मैं जैसे आपकी बात और काटता हूँ। अब आपने बोला कि इमरान खान जो मतलब लीडर नहीं था, वो ना रिलीफ देता अपनी आवाम को उनके, या अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, उन्होंने ये बोला था चंद दिन पहले कि जो इमरान खान है एक डेंजरस जो है ना वो लीडर है। आपका क्या, ख्वाजा आसिम ने भी ये स्टेटमेंट दी थी? देखिए जी, डेंजरस लीडर बिल्कुल सही कहा उन्होंने, पावरफुल, उससे डेंजर खतरनाक बंदा है ना वो। उसकी रीज़न ये है ना कि देखें वो सुनता नहीं किसी की। तो अच्छी बात है ना? नहीं सर, बात देखें अच्छी नहीं होती। जब घर का सरबराह बना जाता है, बड़ा बना जाता है, तो हमें सुनना पड़ता है सबसे पहले। तो जब इंसान सुनेगा नहीं तो उसको समझेगा कैसे, और समझने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करेगा। हमारे में सबसे बड़ी कमजोरी कि हम सुनना नहीं पसंद करते। तो हमें देखें उसकी वजह से नुकसान कितने हुए हैं मुल्क के अंदर। आज भी मतलब जो है वो अवाम, जो नौजवान नस्ल थी हमारी, लड़कियां लड़के जो पढ़े, जिनको गुमराही के ज़िम्मे में कह सकते हैं, गुमराह हो चुके थे इसकी मोहब्बत के अंदर, इसकी बातों के अंदर एडवर्टाइज हो चुके हुए थे, आज वो बेचारे जेलों में पिस रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी अगर ये कोई ऑयल वगैरह की आगे आवाम को देते हैं? इकॉनमी जो पाकिस्तान की स्टेबल होगी? अभी देखिए जी, अभी देखा जाए तो पाकिस्तान का 80% काम जो है ना वो आपका ऑयल के ऊपर चल रहा है, हर चीज़। अभी भी देखें, लाइट गई हुई है इस वक्त मतलब लाहौर के अंदर, तो अगर ये पेट्रोल मतलब महंगा होगा तो किसान लोग जनरेटर चलाएंगे, और कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? अगर पेट्रोल सस्ता आएगा तो हो सकता है कि हमारी ये लाइट लोड शेडिंग ये भी ख़त्म हो जाए, तो उससे देखिए बेहतरी की तरफ आएंगे। 1 घंटा लोग जो है वो सनतों के अंदर बैठे रहेंगे सिर्फ इस वजह से कि लाइट नहीं है। जब लाइट प्रॉपर होगी तो डेफिनेटली काम भी होगा, रोज़गार भी मैसर होगा लोगों को, तो इकोनॉमी बेहतर होगी, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। रशिया के हाल जो कि 3-4 माह से रशिया आयल आ रहा है, जो कि पहली शिप आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर, कल कराची के अंदर जो आज उतर रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को इसमें रिलीफ मिलेगा इस ऑयल के अंदर? सर इस तरह तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हमने सुना है गवर्नमेंट का या जो उनकी पॉलिसीज़ सुनी है उसके हिसाब से तो यही कहा गया कि हमें उसका रिलीफ मिलेगा। अच्छा। क्योंकि जो रशिया से जो एग्रीमेंट हो रहा है उसके हिसाब से पाकिस्तान को फ्यूल जो आलमी मंडी में जो रेट आ रहा है उसकी वजह से कम ही मिलेगा। हाँ, उसकी वजह ये है क्योंकि इस टाइम रशिया की यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस आ गए हैं रशिया के ऊपर, जिस वजह से उसका ऑयल इफेक्ट कर रहा है। जैसे अब इस टाइम हमारे पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी ईरान है, हम ईरान से भी इंपोर्ट करने लगे ना, हम ईरान से भी शुरू होने लगा। अभी वो कंफर्म नहीं है, अभी तो बस हवा ही उड़ी है, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को भी अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत असर है अमेरिका का, को वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि हम ईरान से इंपोर्ट करें। हाँ, उसकी सूरत ये है कि अगर ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात बहाल हो जाएं तो वो रशिया की बजाय ईरान को शायद
सपोर्ट कर देगा कि हम ईरान से इंपोर्ट कर जाएं, लेकिन रशिया से हमें इंशाल्लाह ज़रूर, अच्छा, आपको लगता है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा सर, मुझे बताएं, उन्होंने जो अदायगी किया वो चाइना रुपये में भी किया है, डॉलर्स में की। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि उन्होंने पाकिस्तान का रुपया कन्वर्ट किया चाइना में और उनको रशिया को अदायगी किया, रशिया इस चीज़ पे भी खुश हुआ है, जो जस्ट कर रहे हैं इस पे क्या कहेंगे आप? सर आने वाला वक्त चाइना का है। अच्छा, ठीक है, क्यों इस टाइम अगर आप अमेरिकन सेनेट की अगर आप कभी देखें, उनका सेशन चल रहा हो तो वो किसी और मुल्क को नहीं रो रहे होते, वो चाइना को रो रहे होते हैं। चाइना ने ऐसे कर दिया, चाइना हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। वो मैंने उनकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि चेयरमैन माओ ज़ेतुंग जो था, इनका जो चेयरमैन माओ भी कहते हैं जिसको, चाइना का, उसने कहा था चाइना को कि आप लोग 100 साल बगैर किसी जंग के गुजार लें, आप दुनिया की सुपर पावर होंगे। ठीक है, तो वो सुपर पावर उन्होंने मैशियत पे ही बनना, बम वगैरह मार के नहीं बनना। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, वहाँ पे 7.2 हो गया उनका जीडीपी, वो इतनी व्हीकल्स कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप उनकी ही बात करें, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। चाइना और हमें क्या लगता है, मेरी जब बात है, गलत हो तो मुझे बताइएगा, चाइना आने वाले वक्त चाइना और इंडिया एक साथ होंगे, उनका आपस में जो है ना कंपटीशन होगा, क्या आपको लगता है, जो इतना ग्रोथ कर गया वो इंडिया? सर बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडिया एक कॉलोनी है। अच्छा, दुनिया की थर्ड इकोनॉमी बन गई है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कॉलोनीज़ हैं। एक अमेरिकन कॉलोनी है, एक है रशियन कॉलोनी। ठीक है, एक वक्त था पाकिस्तान अमेरिकन कॉलोनी का हिस्सा था, वो क्या कहते हैं, रशिया की कॉलोनी का इंडिया हिस्सा था। अब ये स्विच हो गया, अमेरिका जो है वो अब इंडिया के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसकी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना इंटरेस्टेड है। सीपैक, चाइनीज़ रुपीज़, अगर चाइनीज़ के अगर उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है तो उसका मतलब उसका कुछ ना कुछ असर हमारे भी करेंसी पे आएगा। इंशाल्लाह हम भी स्ट्रॉन्ग होंगे। चले, वो इंडिया की भी हम बात, अच्छा असल बात ये करने का था, इंडिया को साथ इसलिए लेते हैं, बांग्लादेश क्योंकि हमारे साथ ही मुल्क है ये। उन्होंने 18 कंट्री में अपनी करेंसी चला दी है इंडिया ने। अब क्या कहेंगे, पाकिस्तान की करेंसी डाउन पे डाउन जा रही है। आपको क्या लगता है, ये रशिया के जो ऑयल के बाद अगर ऑयल हम अगर रिलीफ भी देते हैं, इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी सर सिर्फ एक सूरत में स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि गवर्नमेंट को चलने दिया जाए, उनको छिड़ाना जाए। 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है, उसको 5 साल पूरे दिए जाएं, डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से इस मुल्क के ऊपर राइज किया जाए। ठीक है, अगर आपने वोट जिसको दिया उसका वोट निकले, जब गवर्नमेंट रहेगी 5 साल उसकी पॉलिसी चलेगी। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने इतना पोटेंशियल रखा है कि इंडिया को तो 75 साल लगे हैं ना, पाकिस्तान 15 से 20 साल में ये अचीव कर सकता है। एक वक्त था पाकिस्तान ने मलेशिया को, मैं पीछे हिस्ट्री पढ़ रहा था, मलेशिया को हमने कर्जा दिया था, जर्मनी को हमने कर्जा दिया था। उस टाइम इंडिया के अंदर तो रोटी भी पूरी नहीं होती थी सर। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया सर, हम भी हो जाएंगे। टाइम चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, रूल्स चाहिए प्रॉपर, बस। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।